नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएवी एजुकेशन पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत और प्रतिशत से संबंधित जो विगत परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं, उनका समावेशन लेकर और नए क्वेश्चन लेकर और उन क्वेश्चनों को टाइप के अकॉर्डिंग और ट्रिक के माध्यम से हमें हल कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो टाइप नंबर 8 है और इसमें देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति शुरू में 60 किलो दाल खरीदी, उसी राशि में वह कितने किलो दाल खरीदेगा। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलर उन क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे हमें दिया गया है कि दाल की कीमत है वो 20% बढ़ जाती है। इसका मतलब हुआ 20% का मतलब हुआ, इसको हम किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में या भिन्न में चेंज कर लेंगे, तो इसका मतलब हुआ 1/5। आपको प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना बताया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि उसका प्रारंभिक मूल्य 5 रुपये है तो उसका एक बढ़कर अब कितने रुपए हो गया, 6। तो यानी इसका जो प्राइस है वो हम लिख लेंगे 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6। अब हम देखते हैं जो ये अनुपात हमारा प्राप्त हुआ है, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, तो हमारी खपत प्राप्त हो जाएगी, यानी 6:5। बस यही काम आपको करना है। क्या करना है, पहले जो प्राइस है वो लिखनी है और जो प्राइस अनुपात में है उसका क्या कर लेना है, उल्टा है। उसकी क्या हो जाएगी, खपत हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए क्या कहा कि एक व्यक्ति को शुरू में 60 किलो दाल खरीदी, यानी शुरू में कितनी खरीदी है, 60। यहाँ अनुपात के अकॉर्डिंग 6 और यहाँ पे कितना दिया है, 60 किलो। इसका मतलब क्या हुआ, 60/6। ऐसे कीजिए और बाद में कितनी हो गई, तो इसको क्या कर दोगे, 5 से गुणा। तो देखिए 6 को से 60 को विभाजित किया 10 बार और 10 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 50। यानी जो हमारी उसी राशि, जो पहले राशि थी, उसी राशि में यदि हम इस दाल को खरीदते तो हमारी कितनी दाल आती, 50 किलोग्राम दाल आती। चलते हैं ऐसे ही अन्य क्वेश्चनों की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है और इसमें देखिए क्या दिया है, चीनी की कीमत 20% की कमी होने पर एक विक्रेता को 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है। प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। देखिए पहले 20% क्या हुई है, कमी। इसका मतलब 20% का आपको बताया कि 1/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/5। इसका मतलब उसकी जो प्राइस है वो 5 से 20% कमी हुई है, यानी कितनी हो गई, 4। ये बार बार आप को मैं यहाँ पे लिख के नहीं बता रहा हूँ कि 20 है उसको 1/5 लिखेंगे और 5 से एक कम हुई यानी 4। आप यहाँ पे इसको याद कर लीजिए कि 1/5 20% होता है और यदि 5 प्रारंभिक मूल्य है तो एक कमी होने पर 4 होगा। अब देखिए मैंने कहा था कि इसको क्या कर देना है, हमें बदल देना है, तो हमारी खपत आएगी, तो इसको बदलेंगे तो जो अनुपात है उसको बदलेंगे तो 1 अनुपात कितना आएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए अनुपात में अंतर कितने का है, 1 का। यानी ये जो हमने रेशियो लिया है ये किसके बराबर है, 4 किलो के बराबर है। किसके बराबर है, 4 किलो के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे हमें कहा गया है कि 160 रुपये में 4 किलो अधिक खरीदता है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि एक है वो 4 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर होगा, 4 चौके 16 के। और 5 किसके बराबर होगा, 5 चौके 20 के। यानी ये जो 4 है इन दोनों अनुपात से गुणा होगा। अब देखिए हमें क्या कहा, 4 किलो अधिक। देखिए पहले 16 खरीदता था, अब कितनी किलो खरीदने लगा, 20। तो 4 का अंतर हुआ। अब हमें पूछा गया तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो पहले 160 रुपये था और 160 रुपये में प्रारंभिक मूल्य, मूल मूल्य पूछा है। ये देखिए मूल मूल्य पूछा है, तो यानी मूल मूल्य पूछा है तो मूल मूल्य के अकॉर्डिंग
कितनी किलो चीनी खरीद के लेके आया? 16 रुपए कितने दिया? 160। तो 16 में 160 में 16 का देंगे भाग, कितना आएगा? 10। यानी उनसे प्रारंभिक मूल्य है वो 10 रुपए रहेगा। तो इसका सही जवाब रहेगा 10 रुपए। और यह प्रश्न एसएससी CHSL 2020 में आ चुका है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि चावल की कीमत 20% कमी एवं व्यक्ति को 450 रुपए में 50, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग इसको हल करना है। पहले देखिए 20% कमी का मतलब आप समझ गए होंगे कि 1/5, यदि 5 रुपए में प्रारंभिक मूल्य लेते हैं तो कमी होने से उसका अंतिम मूल्य आएगा 4। ये आप समझ चुके होंगे कि मैंने 5:4 कहाँ से लिया है, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5। यदि 5 उसका मूल्य माना जाए तो 1 की क्या हो रही है? कमी, यानी 5:4। अब इसको क्या कर लेना है? चेंज कर लेना, हमारी खपत प्राप्त होगी, यानी 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए इनका जो दोनों का अंतर है वो कितना है? 1। तो 1 और 1 के बराबर कितना अधिक है? 50 किलो। कितना अधिक है? 50 किलो। यानी 1 के बराबर है 50 किलो। तो बताइए 4 के बराबर कितना होगा? 50 को 4 से गुणा करोगे तो 200 किलो। इसी अकॉर्डिंग 5 को 50 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 250 किलो। अब पूछा क्या गया है वो देखिए। हमें पूछा गया है कि चावल का मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है, और प्रारंभ में चावल कितने किलो लेके आए? 200। कितने रुपए में? 450 में। तो हम क्या करेंगे? 450 में 200 का भाग देंगे, हमें प्रति किलो चावल का मूल्य प्राप्त होगा। 0 से 0 कट। और 45 में यदि 20 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.25। तो हमारा उत्तर रहेगा 2.25 रुपए। और यह भी क्वेश्चन एसएससी CGL 2022 में आ चुका है। पीछे का यही क्वेश्चन था, सेम इसी अकॉर्डिंग करना था, ये क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है कि कलम की कीमत 20% तक कम हो जाती है जब एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 कलम अधिक खरीदता है, तो वह 1 रुपए में कितने कलम शुरू में खरीदता है? शुरुआत की मूल्य पूछा गया है। तो देखिए 20% कम, सेम वही अनुपात दोबारा है। तो जो इसकी प्राइस होगी वो 5 अनुपात कितनी हो गई? 4। पहले 5 थी, अब 20% कमी होगी 4। इसकी जो खपत है उसको उल्टा कर देंगे तो प्राप्त होगी, यानी 4 अनुपात क्या होगी? 5। इनका जो अंतर है वो कितने का हुआ? 1 का। अंतर कितने का हुआ? 1 का। तो इसका मतलब 1 के बराबर कितनी कलम हुई? 5। कितनी कलम हुई? 5। तो यहाँ पर बताइए 4 के बराबर कितनी कलम होगी? 5 को 4 से गुणा करोगे 20। और 5 के बराबर कितनी कलम होगी? तो 5 को 5 से गुणा करोगे 25। यानी प्रारंभ में कितनी कलम खरीदता था? 20। अब कितनी खरीदने लगा? 25। तो इसका जो जवाब रहेगा, इसने कहा है कि प्रारंभ में कितनी खरीदी है, तो 20 कलम खरीदी। तो हमारा सही जवाब रहेगा 20। चलते हैं प्रश्न नंबर नहीं भी टाइप नंबर 9 की तरफ। ये जो पहले 4 क्वेश्चन किए थे वो टाइप नंबर 3 8 के हिसाब से किए थे, अब टाइप नंबर 9 है। और ये 9 नंबर जो टाइप है वो किसके हिसाब से रहेगा भाई? 9 नंबर टाइप है वो हमारा रहेगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉल्यूशन, यानी जनसंख्या के संबंधित रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि हमें क्या दिया होगा? हमें दी होगी जनसंख्या। मान लिया कि हमें जनसंख्या दी है 10,000। या तो इसके आगे की पूछेगा या इसके पीछे की पूछेगा। जैसे हमें जनसंख्या 10,000 दी है और वह 10% वृद्धि कर रहा है। कितनी प्रतिशत वृद्धि कर रहा है? 10। तो आगे की जो साल है उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर का भी 100 पर यदि 10 है, यानी 1/10, तो 11 बट्टा कितना हो जाएगा? 10। अनुपात में चेंज करके आप कर लोगे और इसको किससे गुणा कर दोगे? 10,000 से। तो हमारा आगे वर्ष का क्या होगा? उत्तर प्राप्त होगा। यदि यही
1 वर्ष के लिए तो 10,000 को 11/10 से गुणा करोगे। 2 वर्ष के लिए तो 11/10 को 2 बार गुणा कर दोगे। इसी अकॉर्डिंग यदि हमें पीछे की तरफ जाना है तो ये क्या हो जाएगा, ये 11/10 का विपरीत हो जाएगा। यानी क्या होगा भाई, 10,000 को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, फिर इसके विपरीत गुणा करना पड़ेगा। 10 बट्टा क्या कर देना पड़ेगा, 11। और यदि 2 साल है तो 10/11 को 2 बार लिखेंगे। चलते हैं हम हमारे प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,000 है। यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि 10% का मतलब होता है 1/10। यानी पहले यदि जनसंख्या 10 है तो 1 की वृद्धि हो गई, यानी अब जनसंख्या कितनी होगी, 11। और वर्तमान बताई गई है और आगे की पूछी गई है कि 3 वर्ष बाद। तो आपको बताया है तो क्या करना है, 1,000 गुणा 11/10, क्योंकि आपको बताया था कि यह ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, क्योंकि अगले वर्ष की पूछ रहा है। इसी प्रकार 11/10 कितनी बार रखोगे, 3 बार, क्योंकि हमारा जो समय दे रखा है वो 3 वर्ष दिया गया है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट। 11 को 11 से गुणा किया 121, और 121 को 11 से गुणा करते हैं तो 1331 हमारा उत्तर प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1331। और यदि पूछा जाए कि कितनी बड़ी है तो देखिए 1,000 पहले थी, अब 1331, यानी कितनी बढ़ गई, 331 हो गई। और इसको यदि प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 331/1000 गुणा कितना होगा, 100। 2 0 से 2 0 कट, और 331 में 10 का भाग देंगे तो 33 पॉइंट क्या आ जाएगा, 1%। चलते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, क्योंकि सेम का सेम क्वेश्चन एक है वो इसी अकॉर्डिंग किया है कि 10% बढ़ी है, यानी 11/10 कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो 11/10 को 2 बार गुणा करना है, किससे, 25,000 से। हमारा आंसर प्राप्त होगा। और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। यदि वह 16% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद इसकी आबादी क्या होगी। तो यहाँ पे 16%, इसका मतलब 16 बट्टा कितना हुआ, 100। उत्तर आएगा 4/25। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 25 थी, अब बढ़ रही है तो अब कितनी हो गई, 29। तो क्या करोगे आप, लिखोगे 36,000 गुणा 29/25। कितनी बार लिखोगे, 2 बार, क्योंकि हमें 2 बार की बात थी है। और 29/25। ये कैलकुलेशन आप करके देख लेना, हमारा उत्तर प्राप्त होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा रहेगा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि 2004 में शहर की जनसंख्या 1,000 थी। 2007 में बढ़कर 1331 हो गई। तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से। देखिए ऐसे ही यदि कोई क्वेश्चन है तो आप क्या कर लेना, समय देख लेना। 2004 से 2007 यानी कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। और आप क्या कर लेना, जो भी हमें क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, उनका ये घात है वो व्युत्क्रम करके लगा देना। यानी 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2, 4 है तो 1/4 करके लगा देना। हमारा उत्तर प्राप्त होगा। देखिए कैसे कि 1,000 है तो 1,000 की घात 1 कितना कर दो, 3, तथा 1331 है तो उसकी भी घात 1/3 कर दो।
अब 1/3 का मतलब आप जानते होंगे कि घनमूल करना है। क्या करना है? घनमूल। तो 1000 का घनमूल कितना होता है? 10 अनुपात 1331 का घनमूल कितना होता है? 1331 का घनमूल कितना होगा? 11। अब देखिए, पहले कितनी थी? 10, अब कितनी होगी? 11। बड़ी कितनी? 1। किस पे बड़ी? 10 पे। तो आंसर आया 1/10। प्रतिशत में चेंज करोगे तो किससे गुणा करोगे? 100 से। तो आंसर आएगा 10%। तो जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? 10%, यानी दर रहेगी वो 10% रहेगी। तो ऐसे प्रश्न जो आए तो उसमें देख लेना कि समय कितना वर्ष दिया है और उस समय को की जो घात है उसको व्युत्क्रम करके और जो जनसंख्या दी गई है उसके ऊपर लगा देना है और हल करना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक गांव की आबादी 10,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 6% बढ़ जाती है, फिर जनसंख्या कितनी हो जाती है? 10,540 हो जाती है। तो कितनी महिलाएं हैं? देखिए, इन प्रश्नों को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से और ट्रिक के माध्यम से हमें हल करेंगे। देखिए क्या करना है हमें? हमें करना है जिसकी जनसंख्या वृद्धि कम है उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पे पुरुषों की यानी मैन है उसकी जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी है? 5%। जबकि फीमेल यानी महिलाओं की है कितनी है? 6%। अब आप देखिए, यहाँ पे लिखिए कि 10,000 है उससे बढ़कर 10,540 हुई है, यानी कितनी बड़ी है? 540। टोटल वृद्धि कितनी हुई है? 540 की, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। अब देखिए, इनमें जो कम है प्रतिशत है वो प्रतिशत निकालिए जो जनसंख्या हमारी प्रारंभ थी। तो इसमें 5% कम है तो 5% 10,000 का निकालिए, कितना होगा? 500। अब 540 में से 500 क्या कर देंगे? माइनस, कितना आएगा? 40। ये 40 किसके बराबर है? इन दोनों के अंतर के बराबर है, यानी 1% के बराबर है। अब बोलिए 1% के बराबर 40 है तो 100% के बराबर कितना होगा? 40 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4,000। और ये जो जनसंख्या आती है ये आती है जो इसकी वृद्धि है वो जो बड़ा है वो किस कौन बड़ा है? फीमेल। यानी इसमें जो प्रतिशत वृद्धि है वो फीमेल की बड़ी है। तो यानी ये जो आंसर आया है 4,000 वो महिलाओं की है और हमें जनसंख्या पूछी गई है किसकी? महिलाओं की। तो यानी आंसर आएगा 4,000। यदि पुरुषों की पूछी जाए तो 10,000 में से 4,000 माइनस करोगे तो उसका आंसर आएगा 6,000। तो आप ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से एकदम आसान तरीके से हल कर सकते हैं। चलते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया। एक गांव की जनसंख्या 9,600 थी। एक वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या 5% वृद्धि, यानी दोनों साथ में वृद्धि होती है तो उस गांव की जनसंख्या हो जाती है 10,272। कितनी हो जाती है? 10,272। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जिसकी वृद्धि दर कम हो उसको पहले लिखना है। यहाँ पे महिलाओं की वृद्धि दर कम हो रही है, कितनी प्रतिशत? 5%। तो उसको पहले लिखेंगे। पुरुषों की कितनी है? 8%। तो इसको बाद में लिखेंगे। अब देखेंगे कि अंतर कितने का हो गया? 9,600 से बढ़कर 10,272 हो गई है, यानी इसका जो अंतर हुआ है वो हो गया 672। कितना अंतर हो गया? 672। मैंने बताया है कि इसमें जो कम प्रतिशत वृद्धि हुई है वो निकाल लेते हैं। तो कितनी प्रतिशत है? 5। तो 9,600 का 5% निकालोगे तो 400 कितना आएगा? 80। अब देखिए शेष कितना बचा। यहाँ पे शेष बचेगा 2, 9, 1, 192। ये 192 किसके बराबर है? इन दोनों के अंतर के बराबर। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 3%। यानी 192 है वो 3% के बराबर है। तो 100% के बराबर कितना होगा? तो लिखेंगे 192/3 गुणा 100 और इसको सरल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 6,400। क्योंकि 192 में 3 का भाग है 64 बार और 100 से गुणा करोगे तो 6400, 6,400। और ये जो 6,400 आए हैं मैंने बताया कि जिसका प्रतिशत अधिक हो
वो आएंगे। तो किसका प्रतिशत अधिक है? मैन यानी पुरुषों का। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी? 6,400। तो दी गई है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या वो 6,400 है। और यदि महिलाओं की पूछे तो 9,600 में से 6,400 क्या कर देंगे? घटा देंगे। किसकी जनसंख्या आ जाएगी? महिलाओं की जनसंख्या आ जाएगी। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही प्रश्नों के जो विगत परीक्षा में आए हुए हैं उनका समावेशन लेकर और नए क्वेश्चन लेकर और उनको ट्रिक के माध्यम से हल करने की हम यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। धन्यवाद।